सारी बातें शेयर करते हैं अकरम भाई के बारे में, अहमद भाई, असगर मुखलिस भाई और मोहिउद्दीन भाई। हाँ जी, आज खुल के बातें होंगी सारी और पूरी असलियत आपके सामने रखेंगे। आज की वीडियो स्किप करने वाली नहीं है। अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। गुड मॉर्निंग, सुबह बखैर। उम्मीद करती हूँ कि आप भी ठीक होंगे। अल्लाह के करम से आप भी ठीक हैं, जहाँ भी रहे खुश रहें, आबाद रहें, हमें दो में याद रखें, हंसते मुस्कराते रहें फूल की तरह। अल्हम्दुलिल्लाह सुबह हो चुकी है और सुबह की रूटीन शुरू हो चुकी है। जो न्यू है हमारे चैनल को कर दें सब्सक्राइब, लाइक, शेयर और हमारी वीडियो एंड तक देखा करें, हमारा साथ दें और चलते हैं वीडियो की तरफ। अस्सलाम वालेकुम जी, गुड मॉर्निंग, सुबह बखैर। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद है कि आप सब खैर खैरियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला के करम से आप सब बहन भाइयों की दुआओं से आपका भाई अल्ताफ बिल्कुल ठीक ठाक है। हमारा देखने वाले सुनने वाले जहाँ भी रहें खुश रहें, आबाद रहें। अल्लाह ताला आप सबको हमेशा अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे। जो बीमार है अल्लाह ताला सबको सेहत कामिल अता फरमाए और जो परेशान हाल है अल्लाह ताला हमारे तमाम बहन भाइयों की तमाम परेशानियों को दूर फरमाए और जो बे औलाद है अल्लाह ताला उन सबको औलाद नरीना अता फरमाए। इसी दुआओं के साथ आज की वीडियो करते हैं शुरू। वीडियो शुरू करने से पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट होती है, जिन्होंने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को ऑल पे कर दें, ताकि हम जो ही वीडियो अपलोड करें फौरन आपके पास पहुंच जाए। तो माशाल्लाह सुबह की रूटीन हमारी शुरू हो चुकी है और आज सुबह सुबह के टाइम जो गर्मी है हालात कर रही है ना हमारे साथ, अल्लाह पाक माफ़ फरमाए। तो ये सुबह के टाइम बता रही है कि आज मैंने आप लोगों के साथ करना क्या है। बिल्कुल भी हवा नहीं है और हबस सी बनी हुई है, इतनी यानी कि शिद्दत है गर्मी में, क्या बताएं आपको। तो आप सबसे गुजारिश है वीडियो को कंप्लीट देखना है, स्किप बिल्कुल नहीं करना, हमारे साथ एंड तक जुड़े रहना है। आज की वीडियो बहुत ही ज़बरदस्त होने वाली है, तो रहना है हमारे साथ साथ, जाना बिल्कुल नहीं है। तो चलें अब चलते हैं वीडियो की तरफ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी तो अब तंदूर जलने लगा है और फिर लगाएंगे रोटियाँ। आज गर्मी यार बहुत ज़्यादा हो रही है, शदीद किस्म की सुबह सुबह का टाइम है, इतनी शदीद किस्म की गर्मी है कि क्या बताएं। अभी से पसीने छूट रहे हैं। जी अभी से पसीने। आपको कभी नहीं सुबह सुबह पसीना आया था, मुझे आता था, लेकिन आज आपको भी है पसीना। ये देखें जी, कपड़े भी गीले हो रहे हैं, ये देखें। खैर करे, अल्लाह रहम फरमाए। क्या कर सकते हैं, बर्दाश्त करनी पड़ेंगी गर्मियाँ। ये 2-2.5 महीने हैं, बर्दाश्त करेंगे बस, और क्या कर सकते हैं। जल चुका है, मैं छाछ देख लो, कितनी छाछ आज क्यों जिद कर रही है, नहीं बन रही। आज न्यू चाटी है ना, न्यू मट्टी है हमारी, उसे खुशी की वजह से नहीं बन रही। हाँ जी। चलो जी, चलें जी। कंदूरी फिर चुकी है और पेड़े भी कुछ बन चुके हैं। बिस्मिल्लाह। अब बढ़ाई जा रही है रोटी बिस्मिल्लाह से। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये जी पहली रोटी बढ़ चुकी है और ये आ चुकी है तंदूर के अंदर। माशाअल्लाह, प्यारी प्यारी। गर्मी बता रही है। आज गर्मी बता रही है। ये आगे जी दूसरी रोटी। वो नजर कुछ नहीं आ रहा, पता नहीं कैसी लगी है रोटी। नीचे से ठीक करो बस। आगे दुपट्टा आ गया था ना, अब फिट हो गई। फिट हो चलें जी रोटी लगा लें, फिर मिलते हैं आप सब बहन भाइयों से। हाँ जी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी तो रोटियां लग चुकी हैं, अब मक्खन लगाया जा रहा है, प्याज भी तैयार हुए पड़े हैं, सालन भी है रात वाला, लस्सी भी तैयार है। बस अब करेंगे नाश्ता। आज प्यारे बहन भैया, जिसने भी नाश्ता करना है, नाश्ता बिल्कुल रेडी हो चुका है, नाश्ता कर लें, फिर आप सब बहन भैयों से मिलते हैं इंशाअल्लाह ताला। जिसने भी आना हो तो मोस्ट वेलकम, आ सकते हैं। इकट्ठे बैठ के नाश्ता करेंगे, देसी नाश्ता।
अल्हम्दुलिल्लाह जी, नाश्ता हमने कर लिया, शुक्र अल्लाह ताला का। और आज गर्मी जो हालात कर रही है ना, बस अल्लाह पाक माफ़ फरमाए, बहुत ही ज़्यादा शिद्दत है गर्मी में। अब हम जा कहीं पे नहीं पाएंगे क्योंकि बाहर निकलें तो पसीने शुरू हो जाते हैं। ये आप देख सकते हैं, हालांकि मैं पंखे पे बैठा रहा फिर भी पसीने छूट रहे हैं। तो अल्लाह ताला हम सब पर रहम फरमाए। और जो बातें आप सब बहन भाइयों से शेयर करनी है वो अंदर चल के पंखा चला के बैठ के इजी हो के आप सब बहन भाइयों से सारी बातें शेयर करते हैं। अकरम भाई के बारे में, अहमद भाई, असगर मुखलिस भाई और मोहिउद्दीन भाई और सबके बारे जो है ना असलम भाई, सॉरी असलम भाई, वो भाभी सब और भाभियाँ सब जो है ना, और अम्मी अबू सबके बारे जो है ना आप सब बहन भाइयों से हाँ जी, बात आज करते खुल के बातें होंगी सारी। हाँ जी। और पूरी असलियत आपके सामने रखेंगे, तो आपने वीडियो को कंप्लीट देखना है, हाँ जी। स्किप बिल्कुल नहीं करना। आज की वीडियो स्किप करने वाली नहीं है, लेकिन बाहर जो है ना हम खड़े नहीं हो सकते, हालांकि सुबह के टाइम है, गर्मी जो है ना बुरे हालात कर रही है हमारे साथ। हाँ जी, तो अंदर चल के बैठते हैं पंखा चला के और माइक लगा के कि पंखे का शोर वगैरह भी ना आए, आप सब बहन भाई भी डिस्टर्ब ना हो, तो बैठ के बात होती है आप सबसे इंशाल्लाह ताला। चलें जी, आप अंदर वो स्टैंड वटैंड भी निकालो, मैक भी उठाओ, फिर बैठते हैं और आप सब बहन भाइयों से सारी बातें होती हैं। और अपनी ज़िंदगी के बारे में भी आप सब बहन भाइयों से काफ़ी बातें शेयर करनी है, वो भी सारी बातें शेयर करेंगे इंशाअल्लाह ताला। जी, तो हम अंदर बैठ चुके हैं, माइक भी लगा दिया है और स्टैंड पे मोबाइल को लगा दिया है। हाँ जी। तो बाहर हम जा नहीं सकते थे क्योंकि गर्मी इतनी ज़्यादा है, इतनी शिद्दत है गर्मी में, बयान भी नहीं कर सकते। तो इसलिए जो है ना हम जा रहे थे, फिर वापस आ गए अंदर, लेकिन यहाँ पे भी गर्मी हो रही है। अंदर बैठे हैं फिर भी गर्मी हो रही है। पंखा चलाया, पंखे का बहुत ज्यादा शोर आ रहा था, माइक भी लगाया फिर भी शोर आ रहा था जैसे आवाज चेक की, तो पंखा बंद कर दिया। अल्लाह खैर करे, देखते हैं, पसीने तो निकल रहे हैं, शुरू हो चुके हैं निकलना। तो प्यारे बहन भैया, जो बातें आप सब बहन भैयों से शेयर करनी है, सबसे पहले अपनी ज़िंदगी के बारे में कुछ बातें आप सब बहन भैयों को बताने लगे हैं। उसके बाद जो है ना फिर अकरम भाई, असगर मुखलिस भाई, मोहिउद्दीन भाई, असलम भाई, अहमद भाई, इन पांचों भाइयों के, इनकी पूरी फैमिली के बारे में कुछ बातें करनी है, वो भी आप सब बहन भाइयों से करेंगे। तो आप सबसे गुजारिश है वीडियो को एंड तक देखना है, स्किप बिल्कुल नहीं करना। पूरी फैमिली की जो है ना आप आज जो है ना हम असलियत बताएंगे आपको। हाँ जी, सबसे पहले जो हमारी ज़िंदगी, अल्हम्दुलिल्लाह मैं एक गरीब घराने से हूँ, ये भी एक गरीब घराने में पैदा हुई। मेरे वाले साहब जो पूरी ज़िंदगी उसने मजदूरियाँ की, भट्टे पे वो मजदूरी करते थे, ट्रक लोड करते थे, जो ईंट लोड करते हैं। मेरे अबू जो ना ईंट बनाते थे, इनके अबू ईंट बनाने वाले थे, उसने पूरी ज़िंदगी बेचारे ने ईंट बनाई है। और मेरा बड़ा भाई वो भी ईंट बनाता था। और जब मैं कुछ बड़ा हुआ, तकरीबन 6-7 साल मेरी एज थी, तो उस उम्र से जो है ना मैं अपने बड़े भाई के साथ ईंट बनाने के लिए जाता था। वो मुझे रात को उठा के ले जाते, तकरीबन 12:30-1 बजे हम जाते थे रात को, गर्मियों में, कि दिन को जो है ना हम जल्दी ईंट बना के वापस आ जाएं, क्योंकि दिन को गर्मी बहुत ज़्यादा होती थी। जब मेरा दिल नहीं होता था जाने को, और फिर जो है ना मैं, वो एक खाला पड़ा है जहाँ पे हम अक्सर वीडियो बनाते हैं, तो रोड से उतर के फिर खाले में जो है ना सो जाते थे। खाले में, कभी खाले में पुली के अंदर, रोड के जो पुली नीचे होती है ना, रोड के नीचे से जा रही होती है, कभी उसके अंदर जाके सो जाता। और कभी जो है ना ये जनतर, ये ज्वार वगैरह जो घास होता है जानवरों के लिए, उसके अंदर जाके सो जाता था। जब सूरज निकलता था तो फिर धूप लगती थोड़ी बहुत, मेरी आंख खुलती तो भाग के जल्दी से आता, नाश्ता करके फिर स्कूल चला जाता था। रात को मैं जब जाता था ना भट्टे पे ईंट बनाने के लिए, तो वहां पे मैं देखता था बुजुर्गों को, जो बूढ़े बेचारे ईंट बना रहे होते थे, तो मेरा दिल रोने लगता था, मेरी आंखों में आंसू आ जाते थे और बहुत ज्यादा दुखी होता था कि बेचारे इस एज में इतना बूढ़े हैं, कितनी कमजोर हैं, फिर भी बेचारे ईंट बना रहे हैं। तो दिल में जो है ना एक कुड़न सी पैदा होती थी और अल्लाह ताला से दुआ करता था, या अल्लाह मुझे इतना दे, पैसा हो मेरे पास इतना, मैं इनको दूं, ये बेचारे ईंट ना बनाए। तो शुरू से मेरी सोच ये थी कि दूसरों की हेल्प करनी चाहिए, दूसरों का काम आना चाहिए। जी, बस जो भी आपकी अच्छी सोच थी, तो अल्लाह ताला ने इतना मकाम, जो भी हालात थे, जब बड़े हो गए हम, हालात काफ़ी यानी कि हमारे ख़राब होते थे, बेरोज़गारी और गुर्बत की वजह से मैं अपनी तालीम भी पूरी नहीं कर पाया। और जब मैं जवान हुआ और मेरी जेब में 1 रुपया भी नहीं होता था, फिर भी जब मैं बाहर निकलता था
तो अल्हम्दुलिल्लाह सफ़ेद पोशी में बड़े अच्छे यानी कि साफ़ सुथरे कपड़े पहनकर जाता, ताकि और जो लोग देखने वाले हैं उनको महसूस भी ना हो कि इनके हालात कैसे हैं। तो अल्हम्दुलिल्लाह हर हालात में अल्लाह ताला का शुक्र अदा किया, और अल्हम्दुलिल्लाह शुक्र अल्लाह ताला का। अब हम जितना भी अल्लाह ताला की ज़ात का शुक्र अदा करें वो काम है। जब हमारी शादी, मेरा निकाह किसी और जगह पे था, क्योंकि देहातों में जो रिवाज होता है ना, बचपन में जब छोटे छोटे होते हैं या पैदा हो जाते हुए पड़े होते हैं तो उसी वक्त जो है ना मंगनियां कर देते हैं या निकाह कर देते हैं। ये हमारे देहातों का रिवाज होता था शुरू में। तो मेरा निकाह किसी और जगह पे कर दिया था, किसी और लड़की के साथ। मुझे याद भी नहीं है कि कब हुआ, बिल्कुल छोटा सा था। इसका निकाह भी इसका कज़न था, उसके साथ जो है ना जब ये छोटी थी मुझे पता नहीं, इसका हो गया था। इससे भी याद नहीं है, पता भी नहीं है कि मेरा निकाह कैसे हुआ था। तो जब हम जवान हुए, अल्हम्दुलिल्लाह हमारी लव मैरिज हुई है। और अकरम भाई की वीडियो मैंने देखी ना, उसमें काफ़ी सारी उसने बातें की, तो वो भी बातें करनी है हमने। तो इसने जो है ना पहले मुझे प्रपोज किया था और अपने माँ बाप को कहा कि मैंने शादी करनी है तो यहीं पे करनी। नहीं सॉरी, सबसे पहले हमारे बड़ों का इरादा हुआ था, मेरी फुप्पो जान का। इनकी जो वालदा है, ये मेरी कज़न है यानी कि फुप्पी की बेटी है। तो उसने कहा कि मैंने जो है ना रिश्ता यहीं पे करना है, आपके साथ मेरे अब्बू को कहा। पहले हमें कोई पता नहीं था, यानी कि कभी दिल में ख्याल भी नहीं आया था। हालांकि इकट्ठे खेलते थे, और जब हमारे बड़ों की बात हुई तो फिर हमारी सोच भी बन गई कि हमारा रिश्ता हो रहा है, ये मेरी बीवी बनेगी। इसने सोच लिया कि ये मेरा खामद बनेगा। तो फिर जो है ना हमारी अल्हम्दुलिल्लाह मोहब्बत हो गई, और अल्हम्दुलिल्लाह हमारी पकीज़ा मोहब्बत थी, और हम बैठ के बातें भी करते थे ऐसे दूर दूर बैठ के। और शादी से पहले अल्हम्दुलिल्लाह हम पकीज़ा रहे। अल्लाह ताला क़याम व दायम रखे हमेशा जब तक हमारी ज़िंदगी है। फिर जो है ना उसके बाद कुछ झगड़े होना शुरू हो गए। तो मेरी फुप्पो ने फिर कहा कि मैं जो है ना यहाँ पे रिश्ता नहीं करती। उसके हालात जो है ना वो बिगड़ने लगे, तो फिर ये भी डट गई। इसने कहा कि मैंने शादी करनी है तो यहीं पे करनी है, वरना मैं जो है ना नहर में छलांग लगा दूंगी। तो यहाँ पे भी वीडियो बनाना मुश्किल हो जाता है। अब मेरा भैया आ गया था, कोई बाहर आया हुआ है माजूर जरूरतमंद, तो पसीने भी शुरू हो चुके हैं। और फिर जो है ना ये डट के इसने कहा कि मैंने शादी करनी है तो डॉक्टर साहब के साथ ही करनी है। क्योंकि पहले जो है ना जहाँ मेरा निकाह हुआ था वहाँ से मेरी तलाक हो गई थी। फिर मैंने ये सोचा वहाँ से भी तलाक हो गई और इधर से भी, तो फिर मैं तीसरे जगह जहाँ भी जाऊंगी तो मुझे जो है ना बातें सुननी पड़ेंगी कि आप जो है ना अच्छी नहीं है। अपने मसाद से भी वो ले तलाक ले ली, अब मुलेर से भी ले ली। इसी वजह से जो है ना मैं, मसाद खालाजाद होता है और मुलेर होता है फुफ्फोजाद। तो ये कभी कभी सराइकी में चली जाती है। तो इसलिए जो है ना फिर ये डट गई। इसने कहा कि मैंने शादी करनी है तो यहीं पे करनी है, वरना मैं नहर में छलांग लगा दूंगी, मैं खुदकशी कर लूंगी। तो मैं भी डट गया। तो मैंने कहा कि शादी करनी है तो इसी के साथ करनी है, वरना नहीं करनी। तो अल्हम्दुलिल्लाह किसी न किसी तरह जो है ना हमारी शादी हुई। लेकिन बिगाड़ इतना हुए कि मेरा आना जाना बंद हो गया। और मैं अपने कज़न के घर गया हुआ था, इनके घर के करीब घर था उनका। मुझे देखा मेरी फूफो ने और मेरे साले ने कि ये वहीं पे जा रहा है। तो फिर वो मेरी कज़न आई इनके घर, वैसे इत्तफाकन कोई काम था या वैसे मिलने के लिए। उन्हें भी पता नहीं था कि इधर जो है ना कोई आया हुआ है। मेरी कज़न को पता नहीं था, मैं वैसे कज़न से मिलने के लिए गया था उसके भाई से। तो जब वो गई तो मेरी फुप्पो और मेरे साले ने समझा कि ये शायद इसे बुलाने के लिए आई है, इनका इरादा है मिलने का। तो फिर वो जो है ना दोनों चल पड़े जहाँ पे मैं गया हुआ था अपनी, वो भी मेरी फुप्पो थी। तो हम घर से निकल आए थे, मैं अपने घर वापस आ रहा था, हम रास्ते में थे। मैंने देखा कि मेरी फुप्पो और इसका जो है ना भाई, और मुझे जो है ना कुछ पता नहीं था, ना ही इसका पता था, ना अम्मी गई, भाई मेरा गया, मुझे उनको कोई पता नहीं वो कहाँ गए किधर गए, ये मुझे भी पता नहीं था। हमारा कोई ऐसा इरादा भी नहीं था। वैसे मैं मिलने के लिए गया था अपने और कज़न से। तो मैं वापस आ रहा था, मेरा कज़न भी मुझे छोड़ने के लिए आ रहा था। मैंने देखा कि इसकी अम्मी और भाई जा रहे हैं मेरी उस पप्पो के घर। तो मैंने देखा, मैंने कहा अल्लाह खैर करे, ये जल्दी जल्दी दौड़े दौड़े जा रहे हैं। तो बस जो ही गए थोड़ी देर बाद वापस आ गए। हम उधर खड़े थे वैसे गपशप कर रहे थे घर के बाहर। जब वो घर पहुंचे तो जोर से जो है ना ऐसे चीख मेरे कानों में आई इसकी। तो मैं परेशान हो गया, मैं भागने लगा। मेरा और वो खालाजाद
भाई भी मेरे साथ खड़े थे, हम ऐसे गपशप कर रहे थे। 2 वो मेरे खालाजाद थे, एक वो मेरा फुप्पोजाद कजन था, हम यानी कि 4 बंदे खड़े थे। तो शोर शराबा हो गया, इसको जो है ना मारने लग गए। तो मैं भागने लगा, तो मेरे कजनों ने मुझे पकड़ लिया कि आप ना जाएं क्योंकि मसला ख़राब हो जाएगा, अगर आप जाएंगे तो आपकी वजह से वो उस बेचारे को मार पड़ रही है। इस बेचारी के साथ जो हाल किया, उन्होंने डंडों से मारा इसको कि आपका जो है ना इरादा था मिलने के लिए, आप जा रही थी, वो कज़न है आपको बुलाने के लिए, वो उधर आया हुआ था, तो इस बेचारे की पिटाई कर दी। यानी कि काफ़ी ऐसे बिगाड़ हुए, अल्लाह माफ़ फरमाए। तो काफ़ी परेशानियों के बाद अगर पूरा हाल वाल आपको दें तो पूरा दिन गुजर जाएगा। मुख्तसर आपको बताते हैं, अल्हम्दुलिल्लाह फिर किसी न किसी तरह हमारी शादी हुई, वो भी खामोशी के साथ, और जो रस्में वगैरह होती है कोई रस्म वगैरह नहीं हुई। हम पैदल गए थे और फिर जो है ना इसे रक्शे पे ले आए थे। जी रिक्शे पे ले आए थे, इसी वजह से मुझे जो है ना किसी ने जहेज भी नहीं दिया। हाँ, रिक्शे पे बिठा के ले आए थे, कोई जहेज वगैरह नहीं था, यानी कि गुस्से में परेशानी में जो है ना शादी हुई थी। तो अल्हम्दुलिल्लाह ये मेरी बीवी बन गई, शुक्र अल्लाह ताला का। और उसके बाद भी काफ़ी बिगाड़ हुए, बहुत ज़्यादा झगड़े हुए, बहुत ज़्यादा जो है ना परेशानियाँ झेलनी पड़ी। 3 साल हो गए, अब जो है ना सुकून है, हाँ। कोई झगड़ा नहीं हुआ। इसकी वजह से झगड़े वगैरह जो है ना काफी हुए, पर्चे वगैरह भी हुए, जेलें भी हुई, मेरे भाई को हम पे भी पर्चे हुए, काफ़ी ऐसे यानी कि मसले हुए। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह शुक्र अल्लाह ताला का, सारा जो है ना सिस्टम बिल्कुल जो है ना फिर फिट हो गया। तो अल्लाह ताला से इंसान जो भी मांगे ना तो अल्लाह ताला की ज़ात अता करती है, जो इंसान के मुवाफिक होता है, जो इंसान की नेक हाजत होती है, जायज़ हाजत, तो अल्लाह ताला की ज़ात जो है ना ज़रूर पूरा करती है। तो एक रात मैं मस्जिद में बैठा, पूरी रात बैठा मैं, अल्हम्दुलिल्लाह मैंने नवाफिल अदा की और कुछ वज़ाइफ थे वो किए, अल्लाह ताला से मांगा। बात तलाक़ों तक पहुंच चुकी थी, केस वगैरह हो गए थे, दावे हो गए थे खादों खुराकों के। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह एक रात अल्लाह ताला के घर में बैठा और ये सोच के बैठा कि या अल्लाह मैंने खाली नहीं जाना, सुबह मेरे बच्चे मेरे बीवी मुझे चाहिए। अल्हम्दुलिल्लाह वैसा ही हुआ। सुबह जब मैं मस्जिद से निकला, जब मैं घर नहीं पहुंचा था, मैं अपनी बड़ी बाजी के घर गया, वहीं पे अल्हम्दुलिल्लाह आपकी भाभी और मेरे बच्चे टोटल सामान वहीं पे आ गया। अल्लाह ताला ने ऐसा करम किया। तो अल्हम्दुलिल्लाह अब अच्छी जिंदगी गुजर रही है, शुक्र अल्लाह ताला का। और जो बातें आप सब बहन भाइयों से ये शेयर करनी थी, अहमद भाई, अकरम भाई, उन भाइयों के बारे में। तो यूट्यूब पे जब मैं आया, मेरा पहले चैनल और था, DNW अल्ताफ पोड के नाम से, अल्ताफ पोड ऑफिशियल बनाया और भी काफी सारे चैनल बनाए। तो मैं लाइव करता था, तकरीबन 6.5 घंटे की लाइव करता था। तो उसमें जो है ना अहमद भाई आए मेरी लाइव में। जब मैंने देखा, सरायकी छोकरा नाम से उनका चैनल था, तो मैं भी सरायकी हूँ, तो मैंने जब देखा सरायकी छोकरा तो मैंने कहा मेरा सरायकी बिरा आ गया। तो फिर सलाम दुआ हुई, अल्हम्दुलिल्लाह मैंने उसे मॉडरेटर बना दिया कि आप जो है ना लिंक वगैरह लगाते रहें। जो न्यू यूट्यूबर करते हैं वो नुकसान होते हैं, लाइव में जो है ना लिंक लगाना या सब करना वो चैनल के लिए बहुत नुकसानदेह होते हैं। तो वो जो है ना फिर मैंने कहा अहमद भाई आप जो है ना लिंक लगाना शुरू कर दें। जब मैंने उनसे नाम पूछा, उसने कहा अहमद मेरा नाम है। तो अल्हम्दुलिल्लाह हमारी जो है ना बातचीत शुरू हो गई। फिर व्हाट्सएप नंबर एक दूसरे से लिया, व्हाट्सएप पे बात जो है ना शुरू हो गई। तो काफ़ी अल्हम्दुलिल्लाह पुरानी जो है ना हमारी बात शुरू हुई है, पुराना ताल्लुक। उसके बाद जो है ना फिर चलते आए, अल्हम्दुलिल्लाह राब्ते में रहे। और उसके बाद फिर अहमद भाई ने चैनल बनाया सबा अहमद व्लॉग्स के नाम से। तो अल्हम्दुलिल्लाह वो चैनल ग्रो कर गया और अल्लाह ताला ने उसे कामयाबी अता फरमाई। तो पहले हालात उनके बहुत ज़्यादा यानी कि ख़राब हुआ करते थे, वो मुझे पता है, बेचारे बहुत ज़्यादा परेशान रहते थे। तो अल्हम्दुलिल्लाह अब अल्लाह ताला का करम है उन सब भाइयों पर। और उसके बाद जो है ना फिर जब हमारी मुलाकात हुई पहली, तो हम मिलने के लिए गए अहमद भाई से। तो वहाँ पहुँच के सब भाइयों से मुलाकात हुई हमारी। अकरम भाई के अलावा अकरम भाई वहाँ पर नहीं थे, वो कहीं पे जो है ना मजदूरी कर रहे थे, किसी दूर जगह पे मेरे ख्याल में गए हुए थे। तो उनसे मुलाकात नहीं हुई थी। जब हम गए उनसे मिलने तो अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला उनको सलामत रखे। तो बहुत अच्छा लगा और बहुत ही अच्छे लोग हैं। हमें बिल्कुल भी महसूस नहीं हुआ कि ये हमारे जो है ना गैर हैं।
वैसे अल्लाह ताला ने जितनी भी रूहें पैदा की हैं आलम अरवाह में हैं, और जितनी रूहें वहाँ पे मिल चुकी हैं, तो इस दुनिया में आके जो है ना, चाहे दुनिया के किसी भी कोने में हैं, तो वो एक दूसरे से जो है ना ज़रूर मिलते हैं। तो जब एक दूसरे से बंदा मिलता है तो महसूस ऐसे होता है जैसे हम एक दूसरे को पहले से जानते हैं, देखा हुआ है। तो ये हमारा यकीन है, क्योंकि हमारी रूहें अहमद भाई, अकरम भाई, वो जितने भी भाई हैं, हमारी रूहें वहाँ पे मिल चुकी थी, तो दुनिया में आके हम एक दूसरे से मिले। तो अल्हम्दुलिल्लाह इतनी उन्होंने इज्जत दी हमें, इतना ज़्यादा इज्जत दी कि हमारी सोच से भी ज़्यादा। हमारी भाभियाँ जो हैं वो भी अच्छे से पेश आई, अहमद भाई, सबा भाभी, हाँ, और पहले तो सबा भाभी थी और भाभियाँ तो नहीं थी, और भाभियाँ और चरण तो नहीं थी। सबने हमने बहुत इज्जत दी और हमें बहुत प्यार दिया, ऐसे दिया कि ऐसे लग रहा था ये जो है ना खुद अपने ही भाई हैं, बिल्कुल सगे भाइयों की तरह। अल्हम्दुलिल्लाह अब तक भी वो हमें बहुत प्यार देते हैं, सब भाई और भाभियाँ, और हम भी उनका दिल से शुक्रिया अदा करते हैं कि वो हमें याद करते हैं। और ख़ास तौर जो है ना वो अकरम भाई और भाभी नादिया, वो जो है ना वो हमें दिल से याद भी करते हैं और दिल से प्यार भी देते हैं। बस मसरूफियात तो बहुत ज़्यादा है सबके पास, क्योंकि ये काम कर रहे हैं ना यूट्यूब चैनल का, तो किसी को टाइम मिलता है तो किसी को नहीं मिलता। बिल्कुल, हमारे काम इतना ज़्यादा है, 2 मसाजिद का काम हो रहा है, 1 कमरे का काम हो रहा है, कहीं पे किसी बच्चे यतीम बच्चे को सामान देना है, कहीं पे वाटर पंप लग रहा है, तो सारी जिम्मेदारी हम दोनों के ऊपर है। तो पूरा दिन जो है ना हमें फील्ड में गुजरता है, सर्दी हो गर्मी हो, हम घर पे नहीं होते, तो ज़रा भी टाइम नहीं होता। फिर भी अल्हम्दुलिल्लाह हम काफ़ी दफ़ा जो है ना वहाँ से हो आया है, अहमद भाई के घर से। भाभी ने बुलाया है कि हमारे घर आ जाए, हम आपको कह रहे हैं कि आप जो ना इधर आ जाएं, और आपके लिए प्याज और मक्खन, हाँ जी, लस्सी, आप तो लस्सी हम बनाते हैं, आप देख सकते हैं, डेली की लस्सी बनाते हैं हम, दूध खरीदते हैं, और अल्हम्दुलिल्लाह देसी नाश्ता होता है, प्याज होते हैं, लस्सी होती है, मक्खन वाली रोटी होती है, दही भी, दही हम खाते तो नहीं है, तो जब आप आएंगे आपको दही भी खिलाएंगे। बाकी अकरम भाई कह रहे थे मैं तो रात को ख्वाब देखता हूँ, तो अकरम भाई हमें भी ख्वाब आते हैं, ख्वाब भी आते हैं और हर टाइम आपको याद भी करते हैं, हर वक्त आप दिल में होते हैं, फैमिली हमारी जो है ना आपको याद करते हैं। हाँ जी, आपकी जब वीडियोस देखते हैं इकट्ठे बैठ के, सब मेरी अम्मी जान और सब बैठ के देखते हैं वीडियो। कभी हम कमेंट नहीं कर पाते क्योंकि और मोबाइल में जो है ना वीडियो प्ले करके इन्हें दे देता हूँ, ये तो वैसे कमेंट नहीं कर सकती क्योंकि ये पड़ी हुई नहीं है, तो और भी कोई नहीं कर सकता, तो वीडियो देखते रहते हैं, तो अक्सर जो है ना कमेंट हम नहीं कर पाते। तो बाकी अल्हम्दुलिल्लाह सारी वीडियोस देखते हैं और बहुत याद करते हैं आप सबको। और अल्हम्दुलिल्लाह आप जो है ना आप सब भाई यूट्यूब की दुनिया में, क्योंकि काफ़ी लोगों से ताल्लुक़ बना है, लेकिन यूट्यूब की दुनिया में जो है ना आप जो भाई हैं मेरे सगे भाइयों की तरह हैं, 5 भाई। अल्हम्दुलिल्लाह हम दिल से कदर करते हैं सबकी, आप सब जो है ना हमारे लिए बराबर हैं। हमें और बहुत प्यार देते हैं हमें, और जो छोटी भाभी है वो पर्दे में रहती है, वो तो यूट्यूब पे आई भी नहीं अभी तक। अल्हम्दुलिल्लाह वो भी हमें बहुत प्यार देती है और हम भी उन्हें देते हैं। अल्लाह पाक उनकी भी लंबी ज़िंदगी करे, और वो उनकी जो है ना वो ख्वाहिश है कि मैं जो है ना अच्छा सा मदरसा बना लूँ और बच्चों को जो है ना तालीम दूँ। वो घर में बैठ कर ही तालीम देती है, और हम उनका दिल से शुक्रिया अदा भी करते हैं, क्योंकि रात आज तीसरा दिन है उनकी बात नहीं हुई, क्योंकि हम भी मसरूफ़ थे और शायद भाभी भी मसरूफ़ होगी। और अकरम भाई, भाभी नादिया, हम फिर भी दिल से शुक्रिया अदा करते हैं कि आपने हमें याद किया। आपकी मोहब्बतों का शुक्रिया अकरम भाई, और अल्हम्दुलिल्लाह हमारे आप दिल में है सब भाई, सब फैमिली वाले, और हमारी तरफ से सबको सलाम हो गया, पूरी फैमिली को। और जो भी वीडियो देख रहे हैं, अहमद भैया, यास्कर भाई, मोहिउद्दीन भाई, असलम भाई, अकरम भाई, सबको हमारा दिल से सलाम। और हमारी दुआ है कि अल्लाह ताला आप सबको और ज़्यादा कामयाबियाँ अता फरमाए, कामयाबी आप सबके कदम चूमे, क्योंकि हमारा दिल खुश होता है। जब मैं पहले हालात देखता था ना बहुत दुखी होता था, और अल्हम्दुलिल्लाह मेरे दिल से दुआएं निकलती थी अहमद भाई के लिए, क्योंकि पहले चैनल किसी के नहीं थे, अहमद भाई का था। और अल्हम्दुलिल्लाह बच्चों से मैं दुआ करवाता था, और रात को उठ उठ के अहमद भाई के लिए मैं दुआ मांगता था, क्योंकि अहमद भाई से जो है ना एक दिल्ली लगाव हो गया था, दिल्ली मोहब्बत हो गई थी, तो दिल से दुआएं निकलती थी। तो अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला ने कामयाबी अता फरमाई अहमद भाई को। उसके बाद जितने भी भाई हैं अल्लाह ताला ने सबको कामयाब किया।
और वो अल्हम्दुलिल्लाह अब जो है ना बिल्कुल भी कोई परेशानी नहीं है उन्हें। आगे ऐसी परेशानी है भी ना। हाँ, हमारी दुआ है कि हमेशा जो है ना इसी तरह खुश रहें, आगे भी अल्लाह ताला और ज्यादा तरक्की अता और फरमाए। अकरम भाई का जो है ना काम हो रहा है, और सब बहन भाई दुआ करनी है, जो हमें देखने वाले हैं उनका काम जो है ना जल्दी हो जाए। हाँ जी, जल्दी हो जाए। वो जो है ना कब से काम शुरू कराया, अभी तक जो है ना हो रहा है, क्योंकि जब पैसे होते हैं तो वो काम शुरू करवा देते हैं, जब हाँ। पैसे नहीं होते तो फिर जो है ना। बिल्कुल, आप सब बहन भाई सपोर्ट करेंगे, वीडियोस देखेंगे, आगे शेयर करेंगे तो उनकी जो है ना पेमेंट कुछ ज्यादा आती रहेगी तो वो बेचारे अपने कमरे जो है ना कंप्लीट कर पाएंगे, क्योंकि अपना घर बनाना जो है ना अब इस दौर में बहुत मुश्किल है। एक कमरा भी बनाना बहुत मुश्किल हो गया है, क्योंकि महंगाई इतनी ज्यादा है और गरीब बंदा तो बेचारा मकान बना ही नहीं सकता। तो उनका सिस्टम यही है, यूट्यूब चैनल की जो अर्निंग आती है तो उससे बेचारे वो अपना काम जो है ना करवा रहे हैं। तो आप सब बहन भाइयों ने दुआ भी करनी है उन सब के लिए और सपोर्ट भी करनी है जितना ज्यादा हो सके। जो हमारे देखने वाले हैं तो जिन्होंने उनका चैनल नहीं देखा तो आप जरूर विजिट करें, अकरम खान व्लॉग्स के नाम से, अकरम खान व्लॉग्स। तो सपोर्ट करें, आगे जितना ज़्यादा हो सके शेयर करें। गर्मी से जो है ना बुरा हाल है, इसको इतना पसीना नहीं आया हुआ जितना मुझे आया हुआ है, मेरे कपड़े गीले हो गए जितना मुझे पसीना आया हुआ है, क्योंकि पंखा बंद कर दिया है, शोर आता तो हम इसलिए जो है ना हमने बंद कर दिया ताकि हमारे बहन भाई डिस्टर्ब ना हो, हमारी वॉइस जो है ना बिल्कुल क्लियर आप सबको सुनाई दे, इसलिए हमने पंखा बंद कर दिया है। और अकरम भाई और भाभी नादिया ने हमें बुलाया है, तो हम जो है ना अभी नहीं आ सकते, इंशाल्लाह कोशिश करेंगे आने की, क्योंकि गर्मियाँ बहुत ज़्यादा हैं और आपके पास जो है ना काम भी हो रहा है, आप भी इजी हो जाएं और हम भी इजी हो जाएं, इंशाल्लाह फिर ज़रूर मुलाकात। हाँ जी, इंशाल्लाह ताला कुछ गर्मियाँ भी कम हो जाएं और हमारे जो काम हो रहे हैं वो भी हम जो है ना कंप्लीट कर लें। दिल तो हमारा भी करता है, सीरियसली अल्लाह गवाह है, मेरा दिल करता है कि मैं कल पहुंच जाऊं या अभी उड़कर पहुंच जाऊं आप सबके पास। हर वक्त डेली का जो है ना हम ये सोचते रहते हैं कि जल्दी ये काम ख़त्म कर लें, कुछ गर्मियाँ भी कम हो जाएं, फिर जो है ना हम चक्कर लगा आएंगे, क्योंकि सबकी याद भी आती है। ये नहीं कि यूट्यूब के हवाले से, वैसे अल्हम्दुलिल्लाह एक दिल्ली लगाओ हो गया, एक उन्स हो गया है तो कभी नहीं बिल्कुल, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह हमारी दिल्ली मोहब्बत है और दिल से हम कदर करते हैं सब भाइयों की, और बहुत दिल करता है आप सबसे मिलने को। तो इंशाअल्लाह ताला अज़ीज़ जब ये काम कंप्लीट हो जाएंगे, कुछ गर्मी भी कम हो जाए तो फिर जो है ना ज़रूर चक्कर लगाएंगे, सबसे मिलेंगे, अम्मी अब्बू से, क्योंकि सबकी याद आती है, बच्चे भी याद आते हैं, सब घर वाले। और असगर भाई, मोहिउद्दीन भाई और मुअज़्ज़म, उसको भी हम भाई कहते रहते हैं क्योंकि वो वैसे रिश्ते में हमारा भतीजा लगता है, क्योंकि वो सब हमारे भाई हैं, तो वो भी हमें भाई कहता है। तो असगर भाई एक दफ़ा कह रहे थे कि भाई भाई क्यों भाई कहते हो, आप तो भतीजे हो अल्ताफ़ भाई के। अल्ताफ़ भाई हमारा भाई है तो आप उसके भतीजे हुए, आप हर वक्त भाई भाई कहते हो, चाचू कहा करो तो ऐसे वो भाई भाई बोलता रहता है, हम भी भाई बोलते हैं। तो अल्लाह ताला सबको सलामत रखे, हमारी दुआ है। और आप सब बहन भाइयों से गुजारिश है, जितना हमारे देखने वाले हैं तो वीडियो को फुल वॉच किया करें और आगे भी ज़रूर शेयर किया करें, ताकि हमारा चैनल ग्रो कर पाएँ और हमारा जो मकसद है उसमें हम कामयाब हो पाएँ। क्योंकि हमारा इतना यानी कि हार्ड वर्क है, इतना सख्त काम है, पूरा दिन जो है ना हम गर्मी में ऐसे समझें दिन गुजारते हैं। और फिर भी हम खुश हैं। हाँ, अल्हम्दुलिल्लाह हमें खुशी होती है कि हमारी वजह से किसी गरीब का काम हो रहा है, किसी गरीब की मदद हेल्प हो रही है, तो इससे जो है ना अल्हम्दुलिल्लाह हमें फ़ख्र महसूस होता है कि अल्लाह ताला की ज़ात ने हमें चुना है और हमारी मेहनत इसमें शामिल है। बाकी अल्लाह ताला हमारे उन बहन भाइयों को हमेशा सलामत रखे जो बहन भाई हमारे साथ जुड़े हुए हैं और गरीब मुस्तहिकीन के बारे में सोचते हैं, उनकी मदद करते हैं। अल्लाह ताला उनको हमेशा सलामत रखे और उनके मालो जान में बेपनाह बरकत अता फरमाए। इसी तरह जो है ना वो आगे भी गरीबों के काम आते रहें। बाकी ये हमारी खुशकिस्मती है, अगर कभी किसी के पास कोई मांगने वाला आ जाए तो उसमें जो है ना इंसान को खुश होना चाहिए कि अल्लाह ताला की ज़ात ने जो है ना आपको चुना है, तो उसको खाली हाथ वापस नहीं भेजना चाहिए। तो वो कोई बाहर आया हुआ भी है तो माजरत करते हैं, उनसे भी मैंने मिलना है। वो बेचारा पत्नी कौन है, कहाँ से आया है, तो फिर क्या ख्याल है अब बस वीडियो कट कर देते हैं। चलें प्यारे बहन भैया,
इस वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं। जिन बहन भाइयों को हमारी बातें समझ आई हैं, अच्छी लगी हैं, वीडियो पसंद आई है तो लाइक भी कर दें, शेयर भी कर दें, और जिन्होंने चैनल सब्सक्राइब अभी तक नहीं किया तो चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब कर दें। फिर मिलते हैं इंशाअल्लाह ताला नेक्स्ट वीडियो में। ज़िंदगी बाकी तो तब तक के लिए हमें दीजिए इजाज़त। हमें रखना है दुआ में याद फ़िलहाल के लिए। अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफिज़। गर्मी बहुत ज़्यादा हो गई ना, अल्लाह माफ़ करे। चलो चलो।